दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। अपने चैनल दस्तक विद इफ्तिखार मिर्ज़ा के साथ आटवा कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय से मुस्फीज़ करें। तो तीन गुज़रा आला तीन कहानियाँ सनम जवेद और दीगर ख़वातीन के हवाले से अहम खबर। और हर शाख पे इमरानडू बैठा है, ये क्या कहानी है। आसफ़ अली ज़रदारी साहब की लाहौर के अंदर मसरूफियात और मुज़ाकरात के हवाले से पीटीआई की दोगली पॉलिसी। तो इन तमाम पॉइंट्स को मैं डिस्कस करने की कोशिश करूंगा आज के इस वीलॉग में। तो सबसे पहले मैं पीटीआई की ख़वातीन के हवाले से मैं जिक्र करता हूं। इमरान खान नियाज़ी ने एक बयानिया गढ़ा, तो बयानिया उसने ये गढ़ा कि हमारी ख़वातीन के साथ जिनसी तशद्दुद हो रहा है जेलों के अंदर। तो सनम जावेद, तैयबा राजा और आलिया हमजा और दीगर ख़वातीन को पेश किया गया अदालत के अंदर। उनका खैर जुडिशल रिमांड उनका हो गया। तो चलते चलते किसी ने उनसे गुफ्तगू की और ये सवाल पूछा कि आपके साथ तशद्दुद हो रहा है, जिनसी तशद्दुद, तो ये मार्केट के अंदर ये खबर गर्म है, तो आपकी क्या राय है। उन खवातीन ने पबंगे दोहल ये बोला कि हमारे साथ किसी भी किस्म का ना जिनसी, ना ज़हनी, ना जिस्मानी तशद्दुद नहीं हो रहा। सिर्फ हमें दुख और तकलीफ इस बात की है कि हमें नाहक जेल के अंदर रखा गया। तो ये बात उन्होंने कहकर पीटीआई के इस बयानिए से बाहर निकाल दी। और इमरान खान नियाज़ी और उसके फॉलोअर्स को फिर भी शर्म नहीं आएगी। ये औरत कार्ड जो खेलना चाहते थे, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर पाकिस्तान को गंदा करना चाहते थे, तो उनका ये मंसूबा भी नाकाम हो गया है। मगर ये ढीठ किस्म के लोग हैं, ये इन खवातीन के इस बयान के बाद भी ये बाज नहीं आएंगे, ये उसी चीज़ को जो है ना ये रिपीट करते रहेंगे। तो तीन गुजरा अल्लाह तीन कहानियाँ। तो तीनों ने बड़े झटके दिए हैं पीटीआई को। पहला झटका तो जनाब दिया परवेज़ खटक साहब ने। तो परवेज़ खटक साहब ने पीटीआई के अहदों से इस्तीफ़ा दे दिया। फिर उसके बाद परवेज़ ले की गिरफ्तारी, ये भी एक पीटीआई को झटका था। फिर सबसे बड़ा झटका वसीम अकरम प्लस ने दिया। तो वसीम अकरम प्लस जो है ना सबसे अच्छा रहा, क्योंकि ना तो उसके गिर्द को गिरा शरा तंग हुआ। हालांकि करप्शन के केसेस भी उसके थे। कोयटा में गया, कोयटा में जाकर उसने जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उसने सियासत को खैर बात कह दिया। तो बाकी करप्शन के केसेस उसकी जान छूटती है या नहीं, ये एक अलग मसला है। मगर ये है कि वसीम अकरम प्लस के लिए, बुजदार के लिए इमरान खान नियाज़ी ने बाजवा साहब जो उसका मेहरबान था, जो उसके सियासत के अंदर जो उसकी उंगली पकड़कर उसको चला रहा था, उसके साथ भी उसने जो है ना ये जो है ना चपकलिश अख्तियार की। उसके कहने पर भी नहीं उतारा, बुजदार को वज़ीर आला रखा, क्योंकि पीछे हुक्म था पिंकी का, गोगी का। और इसलिए जो है ना बुजदार को रखा, क्योंकि माल बना रहे थे, उनको घुग्गू काटा वज़ीर आला चाहिए था, तो वही उनके लिए काम करता रहा। तो वो भी इमरान खान नियाज़ी को झंडी करा गया, सियासत से हो गया वो भी इरादा। उसके साथ साथ जो है ना ये पीटीआई के जो लोग छोड़कर जा रहे हैं, ये भी कोई बड़ी खबर नहीं, क्योंकि इस वक्त कोई 150 के करीब लोग छोड़कर जा चुके हैं पीटीआई के अहम रहनुमा। तो ये भी कोई खबर नहीं, क्योंकि ये गिनती अभी जारी है। तो खुसरो बख्तियार जो जनूबी पंजाब महाज के थे, तो उनके भाई हाशम जवां बख्त ने भी सियासत से अलहदगी इख्तियार कर ली है। तो असफ अली जरदारी साहब की जो लाहौर के अंदर मसरूफियत है, उन्होंने एक तो चौधरी शजात हुसैन से मुलाकात की और मौजूदा मुल्की हालात के ऊपर उन्होंने सैर हासिल गुफ्तगू की। परवेज़ इलाही के इशू के ऊपर भी उन्होंने यकीनी तौर पर बात की होगी, क्योंकि ज़ाहिर है कि उनका कज़न है, गिरफ्तार हुआ और उन्होंने एतमाद भी लिया। बाकी सेंट्रल पंजाब के अंदर भी पीटीआई अपने पीटीआई के जो रहनुमा छोड़कर जा चुके हैं, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ राब्ते में है। जनूबी पंजाब के अंदर काफ़ी रहनुमा ने शिरकत अख्तियार कर ली। अभी चंद दिनों के अंदर जो है ना पीटीआई समेत जो उनके रहनुमा छोड़ कर गए हैं, कई रहनुमा जो है ना वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं। पंजाब के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यकीनी तौर पर जो है ना ये बहुत मजबूत होगी और इस पोजीशन में होगी कि मुमकिन है कि पंजाब के अंदर आइंदा वज़ीर आला भी जो है ना ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हो। और ये जो है जिनकी हालात के ऊपर नज़र है, ये उन्होंने ये नौश्ता द्वार उन्होंने पढ़ लिया है। तो अब हर शाख पे इमरानडू बैठा है। उसकी तरफ मैं आता हूँ। परवेज़ इलाही
को गिरफ्तारी, उसका मैंने पिछले वीलाग में जिक्र कर दिया था, जिक्र किया था। तो उनको जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, FIA ने गिरफ्तार किया था करप्शन के केसेस के अंदर। तो जुडिशल मजिस्ट्रेट जो है ना, वो जो FIA के केसेस वो देखते हैं, जो वो हैं जनाब गुलाम मुर्तज़ा फ़ारूक साहब। तो उन्होंने परवेज़ लाई के ख़िलाफ़ ये केस ही, परवेज़ लाई को उस केस से ही डिस्चार्ज कर दिया। कमाल है जनाब। तो जब इनकी थोड़ी सी स्क्रूटनी की गई तो पता चला कि ये जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब भी बहुत बड़े अमरांडू हैं। इनके सोशल मीडिया जो है ना भरा पड़ा है PTI की पोस्टों से। तो मुल्क दुश्मनी के ख़िलाफ़ जो है ना इनका बड़ा भरा हुआ है। तो खैर ये भी इस वक्त जो है ना ये रडार में आगे हैं, और ये मुसीबत में इन्होंने खुद अपने आप को जो है ना मुसीबत को अपने घर का रास्ता दिखाया है। उन्होंने माजी में भी जो है ना PTI को बहुत ही जो है ना ये फ़ायदे पहुँचाए हैं। उनके जो भी गिरफ्तार होकर आता था उनको फौरी तौर पर ये ना रहा कर देते थे। परवेज़ लाई खैर यहाँ से तो छूटे, मगर परवेज़ लाई को दोबारा गिरफ्तार करके जो है ना ये गुजराना भेज दिया गया कि दीगर जो उनके खिलाफ केसेस है, परवेज़ लाई की भी जान छूटने वाली नहीं। तो अब बातें हैं इमरान खान न्याजी का जो है ना वो मुज़ाकरात के हवाले से बयानिया। तो इमरान खान न्याजी और PTI इस वक्त या तो दूसरों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही है, या उसको ये समझ ही नहीं कि उसने करना क्या है। हमाद अजहर ने जो चीज़ जो अपना ट्वीट किया है, दरअसल वही PTI का बयानिया, PTI वही चाहती है। इमरान खान न्याजी ने अपने कल के वीलाग में उसने बोला, मैंने भी अपने वीलाग में उसका जिक्र किया, उसने पीपल्स पार्टी का नाम लेकर, नून लीग का नाम लेकर PDM को ये बोला कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो है ना आप मेरे साथ खड़े हों। आपको पता नहीं कि इस्टेब्लिशमेंट कब अपना प्लान B जो है ना ये एग्जीक्यूट कर दे। मेरा 27 साल की इनके साथ तजर्बा है। यकीनी तौर पर ये हम जानते हैं कि 27 साल उन्होंने आपको पाला है और पाल कर जवान किया, और इन जमातों के ख़िलाफ़ जो है ना ये नफ़रत आपके जहन में भरी है, और वही नफ़रत आपने अपने कारकुनों के दरमियान कारकुनों के जहन में भरी है। तो एक तरफ जो है ना आप नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, PDM को कह रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ आएँ, एक ट्रक पर खड़े हों। उनको मुज़ाकरात के लिए आप कह रहे हैं। पिछले दिनों आपने जो है ना वो 7 रुकनी जब टीम भी बनाई थी, तो मुज़ाकराती टीम, तो जिसके मेंबर जो है ना ये हमाद अजहर साहब हैं, तो उस वक्त भी आपने जो है ना इन्हीं सियासी जमातों की तरफ ही हाथ बढ़ाया था मुज़ाकरात के लिए, क्योंकि अदलिया के अंदर भी आपकी दाल नहीं गल रही थी, और इस्टेब्लिशमेंट ने भी आपसे किनारा कशी इख्तियार कर ली थी। तो हमाद अजहर साहब अपने ट्वीट में फरमाते हैं, इमरान खान न्याजी का मैंने जो है ना वो जिक्र कर दिया कि वो सियासी जमातों की तरफ, कल की बात है, वो उनकी तरफ हाथ बढ़ा रहे थे। तो अब हमाद अजहर साहब अपने ट्वीट में क्या फरमाते हैं कि हम कठपुतलियों से मुज़ाकरात करके वक़्त ज़ाया नहीं करना चाहते। ये मुसल्लत शुदा लोग हैं जिनका कोई वोट बैंक नहीं, और बैसाखियों के पीछे छुप रहे हैं। तो ये तो उनके ट्वीट का था पहला पार्ट। दूसरा पार्ट भी मैं आगे चलकर मैं शेयर कर दूं। पहले इसकी वजाहत दे दूं। पहली बात तो यह है कि ये कठपुतली नहीं, ये एक सियासी जमातों का गठजोड़ था, ये जो कि आपके खिलाफ बना, और आपके साथ जो इस्टेब्लिशमेंट थी उसके खिलाफ बना। बाजवा साहब के खिलाफ और फैज़ मीद के खिलाफ उन्होंने आपको भी खुडे रन लगाया, इमरान खान न्याजी को भी, और बाजवा को और फैज़ मीद को भी उन्होंने खुडे रन लगाया। ये अपना बाकी जो जुडिशरी के अंदर जो आपके बैठे हुए हैं लोग, उमर ताब बंदयाल साहब और दीगर जज साहबान, उनको भी उन्होंने बैकफुट पर उन्होंने कर दिया है। तो ये सियासतदानों का ये अलाइंस था। तो ये मुसल्लत शुदा भी नहीं, मुसल्लत शुदा कैसे हो, किसी ने इनको बाहर से पकड़ कर नहीं लाया। ये एक कॉन्स्टिट्यूशन की जो है ना प्रिविलेज है, कॉन्स्टिट्यूशन की एक शिक है, एक तरीकाकार है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। उस नो कॉन्फिडेंस मोशन के अंदर जो है ना उन्होंने इमरान खान उसको कामयाब करवा के आपको हुकूमत से ये चलता किया। अब आपने जो है ना ये ऐवान को छोड़ दिया, आपने पार्लियामेंट को छोड़ दिया, पार्लियामेंट को छोड़कर आपने साजिशों का जो है ना वो पॉलिसी अपनाई, साजिशों की तरफ आप गए। तो ये आपकी चॉइस है। किसी ने आपको कोई ज़बरदस्ती तो पार्लियामेंट से इस्तीफ़ा नहीं दिलवाए। पार्लियामेंट में होते तो हो सकता है कि आप भी अब नो कॉन्फिडेंस मोशन लेकर इस हुकूमत को चलता करते। तो फिर एक कहते हैं कि इनका वोट बैंक नहीं, वोट बैंक भाई इनका है। आपके दौरे हुकूमत के अंदर 13 के 13 इलेक्शन उन्होंने जीते हैं, और ना सिर्फ ये यूसर रजा गिलानी का इलेक्शन, सेनेट का इलेक्शन भी
آپ کے دورہ حکومت میں انہوں نے جیتا، پھر ان کا اگر مجموعی ووٹ بینک اگر دیکھا جائے تو آپ سے کہیں زیادہ ہے تمام جماعتوں کا۔ تو اس وقت تو صورتحال جو ہے نا بدل چکی ہے، اس وقت موجودہ دور میں آپ کا ووٹ بینک تو جو ہے نا یہ کسی حلقے سے کوئی آپ 5-7 ہزار بھی ووٹ لے لیں تو بڑی کامیابی آپ کی ہوگی، کیونکہ جو آپ نے ملک کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ تو آگے چل کر حماد اظہر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ اصل بات ہے، یہی اصل پی ٹی آئی کا ہے، یہ پی ٹی آئی کا یہی ٹارگٹ ہے اور یہی موٹیو ہے پی ٹی آئی کا۔ یہ جو حصہ ہے حماد اظہر کے ٹویٹ کا، فرماتے ہیں آئین اور جمہوریت کی بحالی کی خاطر، آئین اور جمہوریت کی بات کر رہے ہیں، آئین اور جمہوریت کی بحالی کی خاطر صرف حقیقی فیصلہ سازوں سے مذاکرات کی پیشکش ہے۔ تو حقیقی فیصلہ ساز بھائی کون؟ وہ تو پارلیمنٹ ہوتی ہے، وہ نہیں ہوتے جنہوں نے آپ کو پاکستان کے اوپر آر ڈی ایس بٹھا کر مسلط کیا۔ آپ ان کی طرف اب بھی دیکھ رہے ہیں کہ وہ دوبارہ آپ کو گود میں لے لیں، دوبارہ آپ کے ناز نخرے اٹھائیں، دوبارہ جو ہے نا آپ کو اٹھا کر جو غلط فہمیاں جو کریٹ ہو چکی ہیں، جو آپ نے جو نقصان کیا، ان کی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے، تو آپ اس کا تدارک کرنا چاہتے ہیں، تو آپ چاہتے ہیں کہ دوبارہ جو ہے نا وہ آپ کو اقتدار میں لے کر آئیں، تو یہ کام بھائی نہیں ہوگا، کیونکہ ان کو بھی سمجھ آ چکی ہے کہ ہم نے آستین کے اندر سانپ پالا تھا، اور اس سانپ نے نہ صرف ہمارے جمہوری اداروں کو ڈسا ہے، پاکستان کے عوام کو ڈسا ہے، ہماری سیاست کو ڈسا ہے، بلکہ وہ سانپ جو ہے نا یہ جس کو یہ دودھ بلاتے رہے، یہ سانپ ان کو بھی جو ہے نا ڈس گیا، جو آپ نے باجوہ کے خلاف ٹرینڈ چلایا تھا، جو حافظ عاصم منیر صاحب چیف جسٹس چیف آف آرمی اسٹاف کے خلاف جو ٹرینڈ چلا رہے ہیں، جو ایٹمی جو آپ نے تنصیبات پر، فوجی تنصیبات پر حملہ کیا، جی ایچ کیو پر حملہ کیا، کور کمانڈر جو جناح اس بھی تھا، اس کو جلایا آپ نے، شہیدوں کے جو ہے نا مونومنٹس جو ہے نا وہ جلائے، تو وہ آپ کو سمجھ چکے ہیں، وہ اس سانپ کو دوبارہ پالنے کی کبھی بھی غلطی نہیں کریں گے۔ تو بہرحال آپ بھی ہوشیار رہیں، میں بھی ہوشیار ہوں، تو انشاءاللہ پھر کسی اگلے ویلاگ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔